पुत्र भी आजकल लोग पुत्र पैदा करना चाहते हैं, अरे शादी होगी तो 50 लाख मिलेगा, और पुत्री को इधर उधर नहीं, पुत्री नहीं, पुत्र ही चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यापार का साधन बनेंगे, हमारे व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, और समय आने पर जब उनका विवाह होगा तो विवाह में उसके 50 लाख रुपया लेंगे। अरे यार, लोगे किससे जब कन्या पैदा नहीं करोगे? जब कन्या पैदा नहीं करोगे तो लोगे किससे? भाई लड़का तो ब्याह करके लेकर के आओगे नहीं। आप ऐसे सोचे बैठे हो, आप जैसे 100 लोग अगर ऐसे सोच ले तो कन्याएं कहां से आएंगी? आप बताइए। आप जैसे अगर 100 लोग यही विचार कर लें कि कन्या नहीं पुत्र ही करना है, तो विवाह के लिए अपने लिए बहू कहां से लेकर के आओगे? फिर तो वही है, लड़के लड़के शादी करेंगे, और नहीं करेंगे तो महाराज विवाह होगा ही नहीं। आज समय आ नहीं रहा है, 35-35 साल के हो गए लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने विचार बना लिया कि जब हम लड़की नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारे वहां कन्या आने भी नहीं देंगे। वो चाहे कन्या हो और चाहे तुम्हारी बहू, आने ही नहीं देंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप सब लोग कभी भी ऐसा कोई विचार मत बनाइए। कन्या ही एक ऐसी पुत्री होती है, एक ऐसी बहू, भाई कन्या ही समय आने पर वो कन्या होती है। थोड़ा सा और बड़ी हुई तो वो किसी की बहन बन जाती है, थोड़ा सा और बड़ी हुई तो वो किसी की बेटी बन जाती है, थोड़ा सा और बड़ी हुई तो वो किसी की पत्नी बन जाती है, और थोड़ा सा और बड़ी हुई तो वही कन्या किसी की मां बन जाती है, वही कन्या। तो आप सबसे निवेदन है, कन्याओं का बहिष्कार मत करिए, उनको अपने घर में जितना से जितना हो सके सबका स्वागत करिए। और जब कन्याएं आएंगी तो बहू आने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए 35-35 साल के हो जाते हैं, आज भी लोगों का विवाह नहीं हुआ। कन्याओं का स्वागत करिए। पुत्र तो आपके एक कुल का उद्धार करेगा, लेकिन कन्याएं 2 कुलों का उद्धार करेंगी, 2 कुलों का। यहाँ भी और वहां भी आपका सम्मान बढ़ाएगी, 2 जगह से आपको सम्मान प्राप्त होगा। आज आत्मदेव बहुत प्रसन्न है। कुछ समय के बाद में सुंदर पंडित जी ने पंडित जी को बुलाया। क्यों? कहते अपना कार्य स्वयं नहीं करना चाहिए। अगर यज्ञ पूजन करना है तो किसी आचार्य को निमित्त बना लेना चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण देवता को कोई यज्ञ पूजन करना है, भाई हम चाहते तो यज्ञ भी हो रहा है, हम स्वयं अकेले कर सकते हैं, क्यों नैमिषारण्य से पंडित जी आए? क्यों? क्योंकि हम अपना यज्ञ स्वयं नहीं कर सकते, किसी न किसी आचार्य को हमें भी निमित्त बनाना पड़ता है। तभी तो नैमिषारण्य से आए।